ओम शांति। आज मैं आपको एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। क्यों बाबा के बनने के बाद भी 10-12 साल ज्ञान में होने के बाद भी, बहुत अच्छे सेवाधारी होने के बाद भी अंत में बाबा से दूर हो जाते? क्यों? एक्चुअली इसका अर्थ ये है, शुरू में जब हम लोग ज्ञान में आते हैं तब परमात्मा हमें लेके आते हैं। इस भावना से हम समझते हैं, अभी हम समझते हैं कि हमें ज्ञान में कोई इंसान लेके नहीं गया, परमात्मा ले जाते। हमने इतनी दर्द की दुनिया, इतनी भयानक जिंदगी जिए हैं, बहुत सारे कठिनाई झेली है, उसके बावजूद जब बाप हमें अपने घर ले आते हैं, अपने जगह दिखाते हैं, ज्ञान में लेके आते हैं, तब हमें वो जो ज्ञान की जो अमृत मिलती है, हम उछलते रहते हैं, नाचते रहते हैं। क्योंकि शुरू में बाबा हमें ज्ञान की वर्षा देते रहते, अमृत देते रहते। उस समय थोड़े समय के लिए बाबा माया को बोलते हैं कि माया रानी, आप जाके विश्राम करो, जब आपका समय आएगा तब मैं आपको बुला लूंगा। जितना दिन बाबा के वर्षे में हम लोग जीते रहते, तब हमें सब कुछ मिल जाता है, नाम, सम्मान, बहनों का प्यार, सब कुछ। ये भी एक ड्रामा है, ये भी एक कहानी है, ठीक है, इसको होना ही है। सारी चीज मिल जाती है, सबसे प्रेम मिल जाती है, घर में आने से भी प्रेम मिलती है, सब कुछ। आप उड़ते रहते हो। सब हमेशा के लिए तो आपको खुशी मिलती रहना भी तो अच्छा नहीं ना, कुछ तो करना है ना जिंदगी में। तब बाबा ने आपको बहुत बरसा दिया, बहुत अमृत दे दिया। उसके बाद बाबा कहते हैं, चलो बच्ची तो अच्छी है, अब मैं इनका परीक्षा लेता हूं। जिस प्रकार हमें गुरु, जो हम लोग लौकिक गुरु हम लोग को पढ़ाते हैं, अंत में हमारे एग्जाम्स लेते हैं कि नहीं, उसी प्रकार बाबा भी हमारे एग्जाम्स लेते हैं। तो बाबा कैसे एग्जाम्स लेते हैं? माया रानी को वे फिर से बुला लेते हैं और कहते हैं, माया, अब मेरे बच्चे को जाके देखना। बाबा इतने गर्व के साथ कहते हैं कि मेरे बच्चे इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है, तुम उसको हरा नहीं सकती हो। बाबा ऐसे कहते हैं। तब माया बाबा को कहती है, ठीक है, मैं भी देखता हूं हारता है कि नहीं। अगर आप बाबा से निश्चय है, बाबा को संपूर्ण प्रकार से पहचान लिए, उनके ऊपर प्रेम भावना है, तो वो जो जब माया रानी आएगी ना आपके पास, तब भी आपकी स्थिति कभी नहीं हिलेगी, उनकी शक्ति हार जाएगी। क्योंकि आपने बाप से प्रेम किया है, और बाप का जितना शक्ति है वो माया का नहीं है। क्योंकि आपने बाप से प्रेम किया है ना, सच्चा दिल से प्रेम किया है, तो माया तो आना है, फिर भाग जाना है। लेकिन आपने आधा आधा प्रेम किया, आधा इस दुनिया को प्रेम किया, माया की दुनिया को, तब क्या होता है, माया की ताकत थोड़ा बलवान हो जाती है। तब माया आपको गिराने की कोशिश करती है, आप भी गिरने की कोशिश करते हो, फिर उठने की कोशिश करते हो, गिरने की कोशिश करते हो। ये भी एग्जाम्पल है, इसको भी आप जियो जीवन में, गिरो उठो, लेकिन हारो नहीं, कभी हारना नहीं। माया आती है ना तो लोग हार जाते हैं। माया किस प्रकार आती है, कैसी तरीका से आती है, हम तो समझ ही नहीं पाते। ये जो माया है हम परख नहीं पाते, ये हमारी कमजोरी है। क्यों है? योग की कमजोरी, परमात्मा से मिलन की कमजोरी, प्रेम की कमजोरी। इसीलिए हम माया से हार जाते हैं। जब हार जाते हैं ना, रोने लगते, चिंता आती है, तब फिर बाबा से हम शिकायत करते हैं। बाबा कुछ नहीं करते, क्योंकि हमने जो कर्म किया है उसकी विनिमय तो इस संसार में तो भुगतना ही है, उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। हमने जो कर्म किया है उसका फल तो हम भुगतना ही पड़ेगा। जब हम भुगतते रहते तो हमको बाबा के ऊपर गुस्सा आने लगता है। बाबा होकर भी हमें इतना दर्द दे रहे, बाबा होकर भी, लेकिन हमने क्या कर्म करके रखा है? जब माया आई, माया किस प्रकार आई?
कभी किसी किसी के ऊपर आकर्षण, कभी मतलब किसी के ऊपर गलत भावना, किसी के लिए बुरा करना। ये सोच जब सोचते हैं ना, अगर हम प्रैक्टिकली भी ऐसे कर देते हैं तो उसका सजा मिलना ही है। पहले माया सोच 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 को भेज देती है मन के द्वारा। हम मन के द्वारा गलत सोचते हैं ना, वो गलत माया के द्वारा होती है ना, वही है माया। लेकिन आप सोचो, लेकिन कर्म इंद्रिया द्वारा गलत नहीं करो। सोच आएगी क्योंकि वो माया है, उसमें पाप नहीं है। लेकिन अक्सर क्या है, हम लोग जब सोचते हैं ना, उसको प्रैक्टिकली करते हैं। जब हम प्रैक्टिकली करते हैं वही तो पाप है, उसी को तो सजा भोगना है। जब हम सजा भोगते हैं तो क्या करते हैं, बाबा के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। और बाबा के ऊपर गुस्सा मतलब संस्था के सारे लोगों के ऊपर गुस्सा, बहनों के ऊपर गुस्सा। क्योंकि अगर बहन कुछ शब्द आपके, तब तो आपकी स्थिति खराब होती है ना। जब माया आती है तो हमारे दिमाग खराब हो जाते हैं। हम माया से अगर जीत नहीं पाते, हम अगर हार जाते हैं, किसी को बता नहीं पाते कि हम हार गए हैं, लेकिन हम तभी भी सेंटर तो जाते हैं। लेकिन आपकी वाइब्रेशन कैसी होती है, गलत होती है ना। टेंशन होती है, डिप्रेशन वाली होती है, हारी वाली होती है। वही स्थिति लेके हम लोग सेंटर जाते हैं। उसके बाद अगर बहनों से कुछ भी बात करेंगे, हम क्यों एक्सपेक्टेशन करते हैं कि बहन हमें अच्छा रिप्लाई करे। हमने उनको क्या वाइब्रेशन दिया है, हमने भी तो गुस्सा का वाइब्रेशन दिया है ना, मन ही मन से। तो इसीलिए उधर से वही रिप्लाई आ जाता है। तब हम क्या कहते हैं, संस्था की बहन खराब, ये खराब, संस्था खराब, ये खराब करके हम लोग उसको बदनाम करते हैं। और ये बाबा खराब। इस प्रकार सब लोग संस्था के बारे में गलत बोलते हैं। हर संस्था, हमारे संस्था बोल के नहीं। लेकिन हमने ये जो बाबा से जो शिक्षा ले रहे हैं, इससे हमने क्या प्राप्ति किया, क्या अनुभव किया। जब हम पहली बार बाबा से मिलते हैं, जब हम पहली बार ज्ञान में आते हैं, तब की जो वर्षा है, सबको मिलती है वो वर्षा। बाबा किसी से भी वो भाग को मिटाते नहीं है, सबको वो खुशी वाली वर्षा मिलती है। लेकिन अंत में उसी खुशी वाली वर्षा को भूलकर जब माया से लड़ाई करते हैं, तब हार जाते हैं। उसको याद नहीं करते कि वो खुशी वाली वर्षा तो परमात्मा ने दिया था, जो कि कुछ ना होकर भी इतना खुश रहते थे, उसे ही भूल जाते थे। जब हम लोग माया से हारते हैं, तब माया जाके बाबा को कहती है, आपके बच्चे तो हार गए। तब बाबा को भी तो बहुत पीड़ा होता है ना, बहुत दुख लगता है कि मेरे बच्चे हार गए। लेकिन तभी भी बाबा हमसे प्यार करना नहीं छोड़ते। इतने अच्छे हैं कि हम जो उनके बच्चे हैं, उन्होंने हमें एडॉप्ट किया है, हमें बार 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 मौका देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बार बार हारते रहते हैं। इसका एक ही कारण है, बाबा से कमती प्यार, आधा आधा वाली प्यार, बाबा से निश्चय नहीं होना, विश्वास नहीं होना। है क्या बाबा, ऐसा संदेह भावना आना, यही है। क्योंकि आपने कभी नहीं सोचा क्या, ज्ञान में आने से पहले जब आपको जो उमंग उत्साह की जिंदगी मिलती है, वो किसने दिया? वो कोई देहधारी ने नहीं दिया। वो जो ज्ञान मिला, इस ज्ञान में इतनी शक्ति है, किसने दिया? परमात्मा ने तो दिया। अगर बाबा नहीं होते तो हम होते क्या? भगवान ही नहीं होते तो हम होते क्या? इसीलिए ज्ञान में आने के बाद भटक जब जाएंगे ना, दिमाग से सोचिएगा कि हमने क्या किया है। आप बहुत दुर्भाग्यशाली हैं। जितने भी लोग हैं ना बाबा का ज्ञान में आकर जो भटकते हैं, आज मैं कहती हूँ वो बहुत दुर्भाग्यशाली है, बहुत दुर्भाग्यशाली। उनके जीवन पता नहीं क्या होगा आगे जाके। लेकिन हमें सेंटर में किसी देहधारी से नहीं, एक बाप से ही प्रेम करना है। वो सेंटर में अगर किसी से आपकी वाइब ना भी मिले, तो भी आपको ये सोच के जाना है कि इस सेंटर में मेरा परमात्मा आके मुझे पढ़ाते हैं। तब आप कभी हार नहीं पाओगे, आप हमेशा सफलता की ओर जाओगे। आपके जीवन में जो भी प्राप्ति है वो आपको मिलेगी।
ये हम अपने अनुभव के साथ आप सबको बता रहे हैं। बाबा को कभी गलत मत सोचो, जो सोचते हैं वो गवाते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट भी किया था और मैसेज भी किए थे, क्योंकि हम तो सभी को अपना ही सोचते हैं। किसी ने हमें गलत भी बोला, क्योंकि बाबा ने सिखाया हमें। हमारे बाबा हमें ये संस्कार दिए हैं कि कोई अगर आपको गलत बोले तो उनको भी आप दुआ दो। लेकिन हम उनको भी कहते हैं, आप सब ने जो भी हमारे बाबा के बारे में, हमारे बारे में, जो हम अभी जो जिंदगी जी रहे हैं उसके बारे में आपने हमें क्वेश्चंस किया था, तो आज भी बताऊंगी, मैं सबसे 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 सुंदर जिंदगी जी रही हूँ। इससे बढ़कर सुंदर जिंदगी कुछ भी हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। आज जो मैंने किया, आज जो मैं बता रही हूँ, अंत में भी ये वीडियो आप लोग जब देखोगे ना, जब समय आएगी तब आप सबको जरूर रियलाइज होगा कि एक बहन थी जो ऐसे बोल रही थी। थोड़ा आप अपने को जांच कीजिए कि मैं कितनी संपूर्ण हूं। उसके बाद किसी और के बारे में बोलना सही होता है। हम कोई संपूर्ण नहीं है, हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। जो जैसी जिंदगी जी रहा है उसको उसी में स्वीकार करो। किसी के जीवन में इंटरफेयर करना गलत है। हाँ, सही दिशा दिखाना ये उचित है, लेकिन उनकी खुशी से जीने वाले जिंदगी को गलत कहना ये भी गलत है। आप सबके जीवन अच्छे हो, मंगलमय हो, परमात्मा आप सबको हमेशा खुश रखे और हमेशा बाबा की प्राप्ति हो, यही शुभ भावना रखती हूँ। ओम शांति।